हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपको चंद्रमा के बारे में बताऊंगा। तो चंद्रमा आपका जिस भी भाव में रहेगा कुंडली में, तो उस भाव से रिलेटेड आपको रुलाएगा ज़रूर, ये श्योर है। जैसे मान लीजिए किसी का चंद्रमा अगर पहले घर में है, तो उसको खुद के करियर के लिए बहुत रुलाएगा। वो सोचेगा कि मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए, इस चीज़ के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, बचपन से उस चीज़ की वो ख्वाहिश वो रखेगा, लेकिन वो पूरी जल्दी नहीं होगी। उस चीज़ के लिए बहुत रुलाएगा और आपका ध्यान और मन वहीं लगा रहेगा। अगर मान लीजिए आपका चंद्रमा दूसरे घर में है, तो दूसरे घर में अगर चंद्रमा है आपका, तो आपका जो बैंक बैलेंस का होता है दूसरा भाव, तो दूसरे भाव की चीज़ों के लिए आपको रुलाएगा। मतलब आपको लगेगा कि यार मेरे पास कम से कम इतना पैसा तो होना चाहिए, इतना बैलेंस तो मेरे पास मेंटेन होना चाहिए। लेकिन वो कोशिश भी करोगे आप, और वो मान लीजिए आपका सोर्स ऑफ इनकम भी बहुत अच्छा है, फिर भी जो आपका एक टारगेट है ना, वो पूरा नहीं हो पाएगा। उसमें उसके लिए आपको रोना पड़ेगा, थोड़ा अंदर से आप इमोशनल होगे उस चीज़ के लिए। और जैसे मान लीजिए तीसरे घर में आपका चंद्रमा है, ठीक है, तो तीसरा घर क्या होता है, भाई बहनों का भी होता है। तो आपको ये लगेगा कि जो मुझे प्यार मोहब्बत जो बॉन्ड मेरे भाई बहनों से होना चाहिए वो चीज़ नहीं है। हालांकि तीसरे भाव के चंद्रमा वाले बहुत अच्छे कॉम्पिटिटर होते हैं, मतलब स्कूल वगैरह में काफ़ी सारे कंपटीशन भी जीते रहते हैं। उसका रीज़न है कि आप उसको एक मेधावी घोड़ा बोला गया है तीसरे घर के चंद्रमा को। तो एक अच्छा कॉम्पिटिटर होता है, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ की कमी, जो भाई बहनों की कमी है ना, जो बॉन्ड है, तो वो फील करेगा। अगर मान लीजिए चंद्रमा आपका चौथे घर में है, तो चौथा घर घर के सुख का है। तो भले आपको सारे सुख घर के मिल रहे हो, लेकिन फिर भी आपकी जो एक्सपेक्टेशंस रहेगी ना घर से, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगी। तो उसमें आपको कमी मिलेगी, उसको आपको लगेगा कि जो मुझे मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। और पाँचवें घर में अगर आपका चंद्रमा है, तो पाँचवा घर किसका होता है? पाँचवा घर होता है हमारे एजुकेशन का। जो स्टार्टिंग की एजुकेशन होती है वो पाँचवें घर से देखते हैं। और पाँचवा घर हमारे प्यार मोहब्बत अफेयर्स का भी होता है, बच्चों का भी होता है। तो इन चीज़ों की सुखों की कमी आप फील करोगे, और ये बचपन से ही आप इस चीज़ में एक अलग से टारगेट बना के चलोगे। आप मुझे ऐसी चीज़ें मिलनी चाहिए, मुझे एक ऐसा प्यार करने वाला व्यक्ति मिलना चाहिए, मेरे बच्चे ऐसे होना चाहिए। तो आप देखोगे कि उस चीज़ में आपको कमी मिलेगी। उस चीज़ के लिए एक अंदर से आपको ये रहेगा कि यार ये नहीं मिल पाई मुझे, ठीक है। और जैसे छठवें भाव में, छठवां भाव सर्विस का भी होता है, ठीक है, तो उस चीज़ में आपको कमी मिलेगी। जैसे मान लीजिए सातवें घर में किसी का है, सातवां घर होता है शादी का, मैरिज का। तो जिसका भी चंद्रमा अगर सातवें भाव में होगा, तो उसको हमेशा लगेगा कि जो मैंने सोचा था कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, तो वो चीज़ नहीं मिल पाई मुझे। और ये बचपन से वो सोचता हुआ आ रहा है कि मुझे ऐसा पार्टनर मिले। और आठवां घर होता है आपका, जो आपकी कमाई हुई प्रॉपर्टी नहीं रहती, जो जैसे मान लीजिए आपको अचानक से जहाँ से धन मिल गया, वो एट्थ हाउस होता है। जो आपका ससुराल पक्ष है वो भी एट्थ हाउस होता है। तो उस चीज़ में आपको कहीं ना कहीं अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। आपको लगे कि यार ऐसा होना चाहिए था, मगर ये चीज़ वैसी नहीं है मेरी लाइफ में। नाइन्थ हाउस में जिसका होगा, तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल व्यक्ति होगा, वो छोटी छोटी बातों में इमोशनल हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे, और वो ऐसा इंसान जिसका नाइन्थ हाउस किसका होता है, नाइन्थ हाउस होता है आपका देव स्थान का। तो ऐसा इंसान मोस्टली देव स्थान में भी जाके इमोशनल हो जाता है। अब आते हैं दसवें भाव में। दसवां भाव कर्म भाव बोला जाता है। तो ऐसा इंसान भले बहुत अच्छी पोस्ट में रहे, ये मैं अपना खुद का अनुभव भी बता रहा हूँ बहुत लोगों से, जैसे मैं कुंडली वगैरह देखता रहता हूँ। तो जो दसवें भाव में अगर किसी का चंद्रमा है ना, तो बहुत अच्छी पोस्ट में भी अगर बैठा है, तो उसको संतुष्टि नहीं मिलती। वो सोचता है कि मैं जैसा काम कर रहा हूँ ना, मुझे इससे हाई लेवल की पोस्ट बहुत पहले मिल जानी थी, लेकिन वो चीज़ मेरी लाइफ में नहीं मिल पा रही है, और उस चीज़ के लिए लगा रहता है, ठीक है। तो इसी तरह चंद्रमा जब 11वें भाव में होगा, तो 11वां भाव किसका होता है? गेंस का। तो ऐसा इंसान अगर मान लीजिए कोई बिजनेस वगैरह कर रहा है, और वो सोचता है कि यार आज तो मुझे अच्छा काम है, आज तो मुझे 8-10 हज़ार का काम तो होना चाहिए आज। लेकिन आप देखोगे उस चीज़ का वो डेली उस टाइप का प्लान बना के चलता है, लेकिन वो उतना गेंस उसको हो नहीं पाता, वो उसके माइंड में बैठा रहता है। क्योंकि अब चंद्रमा क्या है, माइंड से कनेक्टेड है, तो उसका मन वहीं लगा रहेगा। मन है ना चंद्रमा। और 12वें भाव में है, तो 12वां भाव फॉरेन का भी होता है, फिजिकल रिलेशनशिप का होता है। तो इस चीज़ में वो उसको कमी समझ में आती है कि यार ये चीज़ मैंने बचपन से सोची थी कि ऐसी रहेगी, ऐसा करूँगा, लेकिन वो चीज़ नहीं मिल पा रही। फॉरेन में जाने का प्लान था, लेकिन जा नहीं पा रहा हूँ।